इमर्जिंग एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइए, हम लोग रोल्स थ्योरम पे सभी क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम का जो भी क्वेश्चन है उस पर आज देखते हैं। चलिए, रोल्स थ्योरम और एक रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन बच गया है, थोड़ा एक रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद जो मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है जितने भी, उस पर भी आज डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि डिस्कस, हमें क्या डिस्कस करना है, डिस्कस ये डिस्कस करना है, डिस्कस एप्लीकेबिलिटी डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। हम लोग को ये चेक करना है कि किस क्वेश्चंस में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। रोल्स थ्योरम किस क्वेश्चन में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, यानी हमें चेक करना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू x माइनस वन और उसका 2 to the पावर 5। ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ तक, ए और बी का भी वैल्यू दिया है 0 to 3। तो हमें चेक करना है। तो रोल्स थ्योरम में हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अगर एफ ए इजकल टू एफ बी पहले चेक करना पड़ेगा। अगर वो बराबर है तो अप्लीकेबल है, हम लोग एफ डैश सी के लिए जाएंगे। अगर एफ ए इजकल टू एफ बी नहीं होगा तो हम लोग वहाँ से ही समझ जाएंगे कि ये एप्लीकेबल नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं एफ ए इजकल टू एफ बी है या नहीं। यानी एफ ए का वैल्यू 0 है तो इसमें 0 पुट कीजिए, तो 0 - 1 और 2/5, यानी 0 - 1 यानी -1, यानी क्या हो गया, -1 का पावर 2/5, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एफ बी का वैल्यू क्या होगा 3, तो F3 यानी 3 - 1 और 2 to the पावर 5। तो 3 - 1 यानी क्या है 2 का पावर 2 to the पावर 5। तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ ए इजकल टू नॉट एफ बी, यानी F0 नॉट इक्वल टू F3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम क्या है यहाँ पे, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे क्या है, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एफ ए इजकल टू एफ बी नहीं है। चलिए, तो 9th नंबर क्वेश्चन में हमें यही है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x टू दी पावर 2/3 और कहाँ से कहाँ तक, ए और बी का वैल्यू क्या है, -1 to 1। तो आइए हमें चेक करना है एफ ए इजकल टू एफ बी रहेगा तो स्टेटमेंट रोल्स थ्योरम का सेटिस्फाई करेगा, यानी एप्लीकेबल होगा। तो देखिए इसमें तो ये f माइनस है 1 इजकल टू एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये एफ ए का वैल्यू -1 है, -1 इसमें पुट कीजिए, यानी 1 का पावर 2/3 और एफ बी क्या हो गया 1, तो 1 का यहाँ पे 1 का पावर 2/3। तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं, यानी नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है कि एफ ए इजकल टू एफ बी है या नहीं। यहाँ पे क्या है, एफ ए नॉट इक्वल टू, यानी एफ माइनस नॉट इक्वल टू F1, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आपको ये चेक कर लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 9 ये कंप्लीट हो गया। तो आपको ये चेक करना है कि अगर क्वेश्चन में कहता है कि रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है या नहीं है, तो आपको चेक कर लेना है कि एफ ए इजकल टू एफ बी है। अगर एफ ए इजकल टू एफ बी रहेगा तो वो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल सा फंडा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ़ एफ इज क्या है? -5 to 5, ठीक है। और ये क्या है? टेंस टू आर, रियल नंबर। तो कह रहा है इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। मैं बोल रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन लिखिएगा। हो सकता है मेरा राइटिंग आपको समझ में ना आए या आपको ब्लर दिखे। कह रहा है कि टेंस टू आर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्या है? ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एंड इफ, और क्या कह रहा है कि एंड इफ, और यदि एफ डैश एक्स, क्या कह रहा है? एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स डज नॉट वैनिश। और ये एफ ऑफ एक्स क्या है? ये एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश नहीं हो रहा है, ठीक है। किस पे? देन प्रूफ दैट, तो हमें प्रूफ करना है। देन प्रूफ दैट, तो हमें प्रूफ करना है। देन प्रूफ दैट क्या कर रहा है? प्रूफ दैट में f-5 नॉट इक्वल टू f5। क्या कह रहा है कि f-5 क्या है? नॉट इक्वल टू f5 का है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहे, अगर वैनिश की बात कर रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा? कह रहा है कि इफ़ जो फंक्शन लाई कहाँ कर रहा है, ए और बी का वैल्यू कहाँ है? -5 से 5 के बीच में, 5 से 5 तक, ठीक है। और ये क्या है? टेंस टू आर, यानी रियल नंबर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एंड इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश देन प्रूव दैट ये, ठीक है। यानी ये जो फंक्शन है, यानी एक फंक्शन है, यानी एफ, यानी फंक्शन इज क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस होगा। किस पे? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ओपन इंटरवल, सॉरी कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल -5 to 5 एंड डिफरेंशिएबल एट एंड ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल -5 to 5, ठीक है। कह रहा है कि डजंट वैनिश, ये क्या हो रहा है? डजंट वैनिश। एफ डैश एक्स क्या हो रहा है? डजंट वैनिश, यानी एफ डैश एक्स जो है ना, अगर वैनिश की बात कर रहा है तो ये एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी इसमें द पॉइंट विल बी नॉट 0। सो एफ डैश एक्स डजंट वैनिश, मतलब हो गया एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे वेयर एट पॉइंट -5 to 5। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एमबीटी थ्योरम लगा देंगे। -5 to 5 की बात कर रहे हैं। एट पॉइंट किस पे वैनिश नहीं हो रहा है? एट -5 to 5। तो बाई एमबीटी थ्योरम क्या होता है? एमबीटी थ्योरम क्या होगा? एमबीटी थ्योरम के क्या लिखते हैं? एफ बी माइनस एफ है, यानी एफ बी माइनस एफ है, यानी एफ बी, बी क्या है? 5, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी बी माइनस ए यानी क्या? 5 दिया हुआ है, कहाँ गया वैल्यू? ये जो है ये वैल्यू बराबर नहीं, एफ बी माइनस एफ ए, सॉरी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी बी माइनस ए, यानी -5 -5, ठीक है। और ये इक्वल टू 0 नहीं है ना, जो क्या है? ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ये, तो क्या हो जाएगा? ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या करेंगे? f5 हो जाएगा और माइनस f-5, ये होगा f-5,
ठीक है, और इक्वल टू ये नॉट इक्वल टू 0 है ये फंक्शन, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 5 + 5 यानी 10, तो ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। तो ये अगर ये लेफ्ट साइड में है तो अगर ये राइट साइड में जाएगा, अब ये कहे ये आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, एंड इफ f' डजंट वैनिश देन प्रूव दैट ये वैल्यू बराबर नहीं, f - 5 = नॉट इक्वल टू f5। अगर ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो ये क्या है, डजंट क्या कर रहा है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको और प्रोसीड करेंगे, तो अगर इसको अगर प्रोसीड करेंगे भी तो क्या हो जाएगा, f जो 5 है ये नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में, तो ये -5, ये प्रूफ तो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अगर डजंट वैनिश की बात करें तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब वो ये जो f' है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इट इज गिवन दैट फॉर द फंक्शन f of x is equal to x cube plus bx square plus ax plus 5 और कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है इसका 1 to 3 तक। तो रोल्स थ्योरम होल्ड्स विथ, क्या कर रहा है, जो रोल्स थ्योरम है और रोल्स थ्योरम होल्ड्स विथ c का वैल्यू क्या रोल्स थ्योरम रखता है, c इज इक्वल टू 2 + 1/√3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जो a और b का वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। एक चीज़ देखिए, c का वैल्यू इसमें ऑलरेडी गिवन है और ये जो f of x है यानी फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से 3 तक, लेकिन जो c पॉइंट होना चाहिए इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। तो देख लीजिए 2 + 1/√3 का वैल्यू ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ही होगा, यानी c का जो वैल्यू है सही है, यानी ये रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है तो इसमें हमें a और v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, f of x का वैल्यू कितना है, इतना है, तो fa का वैल्यू कितना हो जाएगा, fa यानी f1 का वैल्यू, इसमें 1 यानी 1 का क्यूब और प्लस b × 1 का स्क्वायर प्लस a × 1 और प्लस 5, ये 5 है ना, 5 है। चलिए, तो f1 का वैल्यू कितना हो गया, ये 1 का क्यूब यानी 1 प्लस b प्लस a प्लस 5 यानी 1 यहाँ पे और ये 5 यानी 6, यानी a + b + 6, a + b + 6। गलत तो नहीं लिखा है मैंने कहीं, ठीक है, कहीं गलती नहीं है, यानी ये हो गया आपका fa का a + b + 6, ये आपका fa का वैल्यू आ गया। और fv यानी 3, ये पुट कीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस b × 3 का स्क्वायर प्लस
a इंटू 3 और प्लस 5। अब देखिए 3 का स्क्वायर 27 एंड कितना हो जाएगा 9, 9b प्लस 3a और ये कितना हो गया 27 और प्लस 5 कितना 32। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a प्लस 9b प्लस 32। ये f1 और fa और fb यानी f1 और f3 का वैल्यू आ गया। और ये देखिए ये जो c वैल्यू है 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल गिवन है। और ये क्या कर रहा है, इट्स गिवन दैट फॉर द फंक्शन f ऑफ x, रोल्स थ्योरम को ये होल्ड कर रहा है, यानी रोल्स थ्योरम को होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं fa का वैल्यू है b के बराबर होगा। तो fa का वैल्यू y आप लिख सकते हैं बाई क्वेश्चन क्या कहता है, बाई क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा fa इजकल टू, या अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम fa इजकल टू, बाई रोल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं, बाई रोल्स थ्योरम लिख सकते हैं आप fa इजकल टू fb यानी f3। यानी क्या हो जाएगा fa का वैल्यू कितना है a प्लस b प्लस 6 इजकल टू 3a प्लस 9b प्लस 32। ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको एक साइड और जो वेरिएबल के साथ है यानी a और b, तो यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये इधर आएगा तो -2a, ये इसी को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 3a माइनस a यानी कितना हो जाएगा 2a, और ये b उस साइड जाएगा इतना माइनस में हो जाएगा 9b माइनस 1b यानी 8b, और ये 6 है इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 32 माइनस 6 कितना हो जाएगा 26 यानी प्लस में 26। और इस साइड बचा क्या है, ये सभी वैल्यू तो उस साइड चलेंगे तो यानी 0, यानी 2a माइनस 8b प्लस 26 इजकल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस 4b प्लस 13 इजकल टू 0। ये 2 कॉमन ले लिया है, अगर 2 कॉमन ले लिया है तो 2 ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो a माइनस 4b प्लस 13 इजकल टू 0। इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये कितना है 13 है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया रोल्स थ्योरम से। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि स्पेस हमारे पास नहीं है। चलिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स की इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xb 2xb या 2bx और प्लस a और 5 कांस्टेंट है तो 0, तो ये हो गया। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर प्लस 2bc और प्लस a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमें मालूम है c का वैल्यू क्या है, मालूम है रोल्स थ्योरम के थ्रू क्या है c का वैल्यू मालूम है। और एफ डैश सी का बाई रोल्स थ्योरम क्या होता है, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे बाई रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या कहता है, बाई रोल्स थ्योरम एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। रोल्स थ्योरम क्या कहता है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू का हमें काम है, इसलिए मैं अभी इसको अरेंज नहीं कर रहा हूँ।
एफ डैश सी इजकल टू 0, तो क्या है एफ डैश सी का वैल्यू क्या है 3c² प्लस 2bc और प्लस a इजकल टू 0। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है c का वैल्यू क्या है, गिवन है c इजकल टू, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, c इजकल टू गिवन है 2 + 1/√3। c का वैल्यू गिवन है 2 + 1/√3। तो क्यों ना इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया जाए, इसमें पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, यानी 3 × c का वैल्यू क्या है 2 + 1/√3 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2bc, b का वैल्यू मालूम नहीं है, c का वैल्यू मालूम है 2 + 1/√3 और प्लस a और इजकल टू 0। तो c का वैल्यू हमें मालूम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा है, वो आपको मालूम होगा। चलिए ये क्या हो गया, ये इतना हो गया, मैं इधर लिखता हूँ इसको, ये a + b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 × यहाँ पे a + b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या है a + b का होल स्क्वायर यानी a², यानी a यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस b² यानी 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3 प्लस 2ab यानी 4/√3, ये हो गया। चलिए प्लस 2b प्लस 2b यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं b को, b भी मल्टीप्लाई करते हैं यानी 4b हो गया, 4b और प्लस 2b/√3 और प्लस a इजकल टू 0, यानी प्लस a इजकल टू क्या हो गया, प्लस a इजकल टू 0, ठीक है, प्लस a इजकल टू 0। चलिए ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 × 4 ये इजकल टू 12 के, क्योंकि ये 3 से पूरे टर्म मल्टीप्लाई है, प्लस 3 × 1/3 यानी कितना हो जाएगा 1 और प्लस 3 × 4/√3 यानी कितना 12/√3 प्लस क्या हो गया 4b एज इट इज 2b/√3 एज इट इज प्लस a और इजकल टू 0। अब देखिए 12 + 1 13 हो गया, और भी कोई डिजिट है कि नहीं? अच्छा ये 4 में था ना, प्लस तो 4 में है, प्लस सॉरी 4 भी तो प्लस में हुआ ना, क्योंकि वहाँ पे तो माइनस का टर्म कहाँ से आया, तो ये प्लस 4b प्लस 13, यही तो मिस्टेक है, क्योंकि इसी इक्वेशन को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 13 तो हमें मिल गया, 4 भी मिल गया, और क्या मिल गया a भी मिल गया। तो देखिए यहाँ पे a है, ये एज इट इज लिख दिया, अब 4b यहाँ पे क्या है 4b और प्लस 13 ये हो गया, 12 + 1 13b, और हमारे पास क्या टर्म बच गया, हमारे पास टर्म बच गया 12/√3 प्लस 2b/√3, यानी अगर यहाँ पे 1/√3 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ पे 1/√3 कॉमन ले लें या 2/√3 ही कॉमन ले लें, क्या ले लें 2/√3 कॉमन ले लें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2/√3 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 6 प्लस b हुआ कि नहीं हुआ, 6 + b और इजकल टू 0। तो a + 4b + 13 प्लस 2/√3 और 6 + b इजकल टू 0। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a + 4b + 13 इजकल टू क्या है 0, तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप लिख सकते हैं यहाँ पे
कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये क्या हो गया, ये तो 0 के बराबर हो गया, यानी 0 + 2/√3 इंटू 6 + b = 0। तो क्या हो गया 6 + b = क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन में उधर गया तो ये तो 0 से होगा तो 0 ही हो जाएगा, यानी b का वैल्यू कितना आया, b का वैल्यू आ गया यहाँ से -6। b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया -6। देख लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। हाँ, b का वैल्यू -6 आ गया, तो v का वैल्यू हमें -6 मिल गया। देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया, b का वैल्यू, ये इस टर्म को पूरा मैं इरेज करता हूँ। b का वैल्यू क्या आया -6, और इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था a + 4b + 13 = 0। अगर इसमें v का वैल्यू पुट करेंगे, पुट b = -6, अगर b का वैल्यू -6 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 4 × -6 + 13 = 0। तो कितना हो गया, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस में 24 और ये 13, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 24 और 13 तो क्या हो जाएगा 11, यानी माइनस में 11 होगा, इधर आएगा तो प्लस में, यानी a का वैल्यू 11 और b का वैल्यू -6। हमें यही तो फाइंड आउट करना था कि a और b का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।